हेलो दोस्तों, न्यूरो बेस्ड स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग आर्टिकल का दूसरा पार्ट लेकर के आए हुए हैं। इससे पहले पहला पार्ट पढ़ चुके हैं। तो आइए देखते हैं आर्टिकल के दूसरा पार्ट में हम लोग द का प्रयोग पढ़ेंगे। द के प्रयोग में ध्यान रखना है, द का यूज कहाँ-कहाँ किया जाता है इसमें हम लोग सीखेंगे। तो पहले में लिखा गया है कि पर्वत श्रेणियों के नाम के पहले द का प्रयोग होता है। जैसे हिमालय पर्वत देखेंगे तो हिमालय पर्वत में अनेक छोटी-छोटी पर्वतें होती हैं, उनको पर्वत श्रेणियाँ बोला जाता है और जितने भी पर्वत श्रेणी आएँगी उनके पहले हम लोग द का प्रयोग करेंगे। जैसे कि यहाँ पे हिमालय है, हिमालय के पहले द का प्रयोग करेंगे। आल्प्स जो पर्वत है, ये भी पर्वत श्रेणियाँ है तो इसके भी पहले हम लोग द का प्रयोग करेंगे। विंध्यास पर्वत है, जाएँगे तो विंध्या देवी जो मंदिर है, साइड में देखेंगे तो एकदम कर्व से रहता है, तो यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे? द का प्रयोग करेंगे। ईस्टर्न घाट जो इंडिया होता है तो इंडिया का नक्शा का इधर साइड में देखेंगे तो इसको ईस्टर्न घाट बोला जाता है। तो ये भी पर्वत श्रेणी है, इनके भी पहले द का प्रयोग करेंगे। लेकिन ध्यान क्या रखना है, अगर इनकी सबसे ऊंची चोटी आ जाएंगी या इनकी चोटियों की बात करेगा तो उनके पहले हम लोग द का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, पर्वत चोटी के पहले हम लोग द का प्रयोग नहीं करेंगे। माउंट एवरेस्ट जो है, ये हिमालय पर्वत का सबसे ऊंची चोटी है। माउंट एवरेस्ट हिमालय पर्वत का सबसे ऊंची चोटी है और इसके पहले हम लोग द का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि नियम में ऐसा बताया गया। उसी तरीके से यहाँ पे माउंट आबू है, जो इसका आल्प्स पर्वत का सबसे ऊंची चोटी है, तो इसके भी पहले हम लोग द का प्रयोग नहीं करेंगे। यहाँ पे नंदा देवी जो है, भारत की सबसे ऊंची चोटी है, तो भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है, तो इसके भी पहले हम लोग द का प्रयोग नहीं करेंगे। और धौलागिरी ये भी भारत में ही पड़ता है, तो इसमें भी क्योंकि सबसे ऊंची चोटी है, ऊंची चोटी के रूप में आएगी, तो इसके भी पहले हम लोग द का प्रयोग नहीं करेंगे। द का प्रयोग नहीं करेंगे। हाँ, तो यहाँ पे ध्यान रखना है, नदियों के नाम के भी पहले द का प्रयोग किया जाता है। नदियों के नाम के पहले द का प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ पे गंगा नदी है, तो इसके पहले हम लोग द गंगा रिवर लिखेंगे। नील नदी, तो यहाँ पे लिखेंगे द नील रिवर। यमुना नदी, तो यमुना नदी के पहले हम लोग द लगाएंगे। हुगली नदी, तो हुगली नदी की पहले क्या करेंगे हम लोग? द लगाएंगे। उसी तरीके से इधर सागरों, महासागरों, ओशियन, खाड़ी, इन सब के पहले भी हम लोग द का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे मैं जैसे महासागर, तो महासागर होते कितने हैं? महासागर होते हैं 5। कौन-कौन से होते हैं? यहाँ पे लिखा गया है पैसिफिक ओशियन, इनके पहले द लगेगा। ये इंडियन ओशियन, हिंद महासागर, इनके भी पहले द लगेगा। अटलांटिक ओशियन, अटलांटिक महासागर, इनके भी पहले द लगाएंगे। आर्कटिक ओशियन, आर्कटिक महासागर, इनके भी पहले हम लोग द लगाएंगे। और अंटार्कटिक, अंटार्कटिक महासागर, और इसके भी पहले द का प्रयोग करेंगे। द का प्रयोग करेंगे। सागरों, महासागरों और खाड़ियों के नाम के पहले भी हम लोग क्या करते हैं? द का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पे सागर दिया गया है, निम्न सागर दिए गए हैं, और भी सागर हैं, इतना ही सागर नहीं होते हैं, लेकिन कुछ यहाँ पे सागर का एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ। जैसे रेड सी है, तो रेड सी के भी पहले द का प्रयोग करेंगे। अरबियन सी है, तो अरबियन सी के भी पहले द का प्रयोग करेंगे। ये डेड सी है, तो डेड सी यानी मृत समुद्र, तो इसके भी पहले द का प्रयोग करेंगे। ब्लैक सी, तो इसके भी पहले द का प्रयोग करेंगे। ऐसे ही और एग्जाम्पल हैं, जिनके जो सागर के रूप में आते हैं और उनके भी पहले द का प्रयोग करेंगे। द का प्रयोग करेंगे। उस तरीके से यहाँ पे हम लोग देखेंगे, खाड़ियों के नाम के भी पहले हम लोग क्या करते हैं? द का प्रयोग करते हैं। जैसे बे ऑफ बंगाल। अब होता है कि खाड़ी होता क्या है? ध्यान रखना है, जितने भी महासागर और सागर हैं, उनका पानी जाकर के खाड़ियों में गिरता है। बंगाल की खाड़ी, जैसे इंडिया का देखोगे तो ज़्यादातर यहाँ से जाकर के साइड में इधर बंगाल की खाड़ी में गिरेगा। तो बे ऑफ बंगाल, इसके पहले द का यूज़ करेंगे। गल्फ ऑफ मैक्सिको, ये मैक्सिको की खाड़ी, इसके भी पहले द का प्रयोग करेंगे। बे ऑफ चाइना, चाइना की खाड़ी, तो इसके भी पहले द का प्रयोग करेंगे। गल्फ ऑफ गुयाना, गुयाना की खाड़ी, तो इसके भी पहले हम लोग द का प्रयोग करेंगे। और ऐसे ही कई खाड़ियाँ भी हैं, जिनको मैं नहीं लिखवाया हूँ, यानी बस समझ जाना है कि खाड़ियों के पहले द का प्रयोग होता, खाड़ियों